Hello students, today we will discuss our next topic, that is Ohm's law. It is very important law. क्लियर? तो इसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम देखो आप. इसमें क्या है? करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. वो देखेंगे हम कैसे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पी क्यू आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल एल. क्लियर? और हमने इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच कर दिया उसको, जिसकी वोल्टेज कितनी है? वी. ओके, तो मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास वो सेल होता है, एक बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है, जिसको हमने कंडक्टर पी क्यू के साथ अटैच किया है. ओके, सो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे और करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन को फ्लो करेंगे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन को अप्लाई की हुई है. हमने ऑलरेडी बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की उसके ऑपोजिट लाइक दिस. तो करंट की ये हो जाएगी हमारे पास इस तरह. क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सी डायग्राम है जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. क्लियर? कि आपके पास कोई भी कंडक्टर पी क्यू जिसको हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच किया है और उसमें हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ई, और जिसकी लेंथ स्मॉल एल है हमारे पास, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वी अपॉन एल. वी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, और एल उसकी लेंथ. इस पी क्यू के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है? वी, और कितनी उसकी लेंथ है? दैट इज़ वी अपॉन एल. वो क्या हो जाएगी? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो अब ओम्स लॉ के ऊपर आते हैं. ओके, अब इसमें क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस कौन सी हो गई? टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा आर केप्ट फिक्स्ड, देन करंट पास थ्रू द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओम्स लॉ क्या कहता है फिजिकली? कि अगर आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है लाइक टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन अगर कांस्टेंट है वो, क्लियर, तो आपका जो करंट है जो कंडक्टर में से पास कर रहा है करंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के. कि जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो करंट भी उतना ही आएगा हमारे पास. राइट? या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जितना हम उसमें से करंट पास होगा कंडक्टर में से उतना ही उसका पोटेंशियल आएगा हमारे पास. सो पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है आपका, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, एंड आई क्या हो गया आपका? करंट पासिंग थ्रू इट. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज़ आर आएगा यहाँ पे, आर आई. अब ये आर क्या है? अब हम आर के बारे में पढ़ेंगे. जो कैपिटल आर हमने यहाँ पे दिया है दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस. ओके, जो इन फिजिकल रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्ट करना, रोकना. किसको रोकना? करंट को रोकना. क्लियर? अब आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं, वो उनका काम क्या होता है? करंट को रोकना. क्लियर? करंट को कंट्रोल करके रखना. रोकने का मतलब कि अब अगर हमारे पास किसी भी डिवाइस के अंदर करंट ज़्यादा आ जाए, रेजिस्टेंस ना लगी हो, कोई भी रेजिस्टेंसेस ना लगी हो, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, मतलब रुकावट ज़ीरो हो, तो करंट बहुत फास्टली फ्लो होगा, और जिससे हमारी जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसीलिए उनको डैमेज से बचाने के लिए और करंट को कंट्रोल करके रखने के लिए हमें हर डिवाइस में रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है. पर्टिकुलर रेंज होती है इसकी, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो उससे पर्टिकुलर वैल्यू की जो रेजिस्टेंस है वो लगानी पड़ती है फॉर द सेवेस ऑफ आवर इक्विपमेंट, ठीक है, फ्रॉम द डैमेज. सो जो रेजिस्टेंस होती है आपकी, दैट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल है वो, टेम्परेचर, एज वेल एज ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर मीन्स उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम. क्लियर? तो जो रेजिस्टेंस है वो किस के ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो कौन सी नेचर का है, टेम्परेचर और डायमेंशंस. क्लियर? इतना क्लियर हो गया? दैट इज़ द ओम्स लॉ. अब उसके बाद डेरिवेशन करेंगे हम किसकी? ओम्स लॉ की. अब तक जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं
डेराइव किए हैं उन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम अब क्या डेराइव करेंगे, ओम्स लॉ डेराइव करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए आप कैसे डेराइव किए, बिल्कुल ईजी है, जस्ट कैलकुलेशन है बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडक्टर है, उसको हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच किया है, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। क्लियर, सबका उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, दैट इज़ Vd इज इक्वल्स टू ई टॉ अपॉन m। और मैंने पिछली वीडियो में आपको सेंड किया था रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ NeAVd। ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन जो Vd की वैल्यू है इसमें से इस इक्वेशन में फिल कर दी इनटू 2 इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा आपका, ये देखो जब हम Vd की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ फिल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, एन एज इट इज़ ई स्क्वायर टाउ ए ई एम अपॉन एम। ठीक है, तो ये हमने इस तरह अरेंज कर दिया, तो जस्ट कैलकुलेशन है, बिल्कुल ईजी है, एक बार फिर से भी बता देती हूँ मैं आपको। सो ई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, V अपॉन एल। ओके, सो यहाँ पे ई की जगह पर हमने क्या फिल कर दिया, V अपॉन एल। तो हमने अरेंज कर दिया क्योंकि हमने ओम्स लॉ तक पहुँचना है, तो ओम्स लॉ क्या है आपका, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। सो बाकी सारी टर्म्स एक तरफ ले ली हमने। ठीक है, डायमेंशन से एक तरफ ले ली, डायमेंशन क्या होगी, लेंथ अपॉन एरिया, राइट। तो अब उसमें क्या है, V की वैल्यू निकाल ली, V की वैल्यू निकाल ली, ये वाली V की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है वो उधर चली जाएगी, ये वाली जो सारी टर्म्स है वो उस तरफ डायरेक्ट चली जाएंगी, तो ये ऐसे रिवर्स में आ जाएगी इस तरफ। तो उसके बाद V इज इक्वल्स टू आई, तो ये सारा क्या हो जाएगा, R। क्योंकि अब देखो R क्या है आपके पास, एक तरह का कांस्टेंट है और जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हम कोई भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसका मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ, एरिया, वो तो सारा कुछ कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा ना किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसको हमने नाम ले दिया R। R इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड आल्सो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो इसकी जगह पर हमने R फिल कर दिया, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ड्राइव कर दिया ना हमने ओम्स लॉ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली। ठीक है, R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ उन्होंने, देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी एन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, एन, डिपेंड ऑन द मटीरियल, रिलैक्सेशन टाइम। तो सारी क्वांटिटीज बता दी, किसके के ऊपर डिपेंड करती है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, लेंथ एल के ऊपर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आर ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हो गए उसके, जो उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर है कोई भी कंडक्टर की। ठीक है, उसमें लेंथ और उसका एरिया के ऊपर भी वो डिपेंड कर रही है, क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी, राइट। रेजिस्टेंस आर जो अभी हमने की है और उसके रिलेटेड टर्म्स है, दैट इज आर रेजिस्टिविटी। ओके, सो नाउ हियर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द पासेज ऑफ करंट थ्रू इट। अभी मैंने बताया ना कि क्या करती है, रोकती है, अपोज करती है, किसको अपोज करती है, पासेज ऑफ द करंट थ्रू इट। सिंपली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी अंडरस्टूड एज द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं हम उसको, उसमें उसके रास्ते में रुकावट, दैट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर कॉजेज टू पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। मतलब कि क्या, किसके लिए कॉज है वो, पासिस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जो उसमें से करंट पास कर रहा है उसके रास्ते में वो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, सो अभी हमने किया, दैट इज R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। जो R है आपकी रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट होती है ओम। ओके, लेट अस अंडरस्टूड डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो R निकाल लिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे करके बता देती हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर है आपके पास, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V क्या है आपके पास, वोल्टेज, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसको V से डिनोट करते हैं। ये क्या करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो 1 ओम किसके इक्वल हो गया, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अदर जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कांस्टेंट वाली टर्म में, R की वैल्यू कितनी है, m अपॉन एन ई स्क्वायर रो L अपॉन A। अब इसमें देखो क्या है, वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज फॉलो।
ठीक है। अगर हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, रो। रो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रो अपॉन लेंथ, तो रो क्या आ जाएगी आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, महू, ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम पर मीटर। ठीक है। अब इसमें देखो कैसे ड्राइव किया है, उसके बाद इसका जस्ट डायमेंशन फार्मूला ऐसे लर्न करना पड़ेगा आपका। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला ये होता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ये होता है। इन सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी रेजिस्टिविटी है इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। जो आपकी रेजिस्टिविटी है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है कि किसी भी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेजिस्टेंस होती है उस मटेरियल की, उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर। तो अब इसकी जो यूनिट है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम, ओके। वो देखो, रो की यूनिट निकालनी है, रो की हमने, तो ये सारी टर्म्स उस तरफ ले जाओ। रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ठीक है। रो आर जो है वो आपकी रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। अभी हमने की है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं लाइक दिस। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, ओम, ओमेगा। ओके। एरिया की यूनिट क्या होती है, SI में मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, एक एम से एम कैंसल, तो आपकी रो की यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज ओम मीटर, राइट। या फिर इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा मीटर। ये किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी की। ठीक है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ओके। क्या होती है रेजिस्टेंस, क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पासेस ऑफ करंट, और रेजिस्टिविटी क्या है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी को, इसको रो से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी कि किसी भी पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितनी रेजिस्टेंस पास होती है वो क्या डिफाइन करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, किस टर्म को कैसे डिनोट करना है ये ध्यान से रखना है, क्योंकि कई बार दो सेम क्वांटिटीज़ है जिसको हम सेम टाइप से डिनोट करते हैं, सेम सिंबल से डिनोट करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि किसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रो है वो क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है। क्लियर हो गया। और ओम्स लॉ किया था हमने, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है। तो आगे यूज़ होगा। ओके, थैंक यू।